मंगल वालों को ना एक्चुअली बहुत ही बदनाम किया जाता है कि इतना फायरी प्लैनेट है। मांगलिक लोगों को तो हमेशा बहुत ही लड़ाकू समझा जाता है। तो मंगल अगर लग्न में हो तो बहुत ही बढ़िया। इट्स लाइक परंतु बहुत चीज़ें खराब हो और एक आदमी के खाली लग्न में मंगल हो, वो आदमी ज़िंदगी में नीचे नहीं गिरेगा तो कभी ऊपर उठ के चलेगा, चाहे बाकी चीज़ें हज़ारों चीज़ें देखनी पड़ती है उसको। ये सूत्र मैं आपको आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ कि अगर मैं सबसे हर राशि में सबसे बड़ा वॉरियर राशि जो कहता हूँ वो धनु राशि है। धनु और वॉरियर्स राशि, लड़ने की शक्ति रखता है। तो मंगल इज अ पर्सन जो यूनिफॉर्म पहनता है, जो वॉरियर होता है। अगर वृश्चिक राशि वाला मंगल होगा तो वो भी स्पाई का काम करेगा, डिटेक्टिव का काम करेगा। मेष राशि वाला सामने खड़े होकर गोली चलाएगा। मंगल जो है छठा घर ही एक ऐसा घर है जो आदमी को लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाता है, बहुत ज़रूरी है। तो मंगल छठे घर में लोग तभी कहते हैं कभी भी पैसा उधार मत लो। कोई भी राशि हो, कोई भी कुछ हो, छठे घर का मंगल हो, आदमी को पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। देखिएगा आप 10-15 साल बाद गाड़ियाँ हवा में उड़ेंगी, पक्की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई कैन टेल यू टुडे, मेरी प्रेडिक्शन है 2032 में आप गाड़ी विल बी इन स्पेस। मंगल आठवां घर आदमी को टेररिस्ट भी बना सकता है। वृश्चिक लग्न वाले जो भी अब्रॉड जाएंगे बहुत जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। और एक लाल किताब का भी सूत्र है कि अगर 12वें घर में मंगल है तो राहु कंट्रोल्ड हो जाता है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। और आज आपको लग रहा होगा कि मेरी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है क्योंकि आज मैं मार्स मंगल की बात करने वाली हूँ। आज हम स्कॉर्पियो लग्न की बात कर रहे हैं, जो मेरी सीरीज़ चल रही है हर लग्न की। आज हम उसके 8th पार्ट पर आ गए हैं और आज हम स्कॉर्पियो लग्न की बात करेंगे। तो अगर आपको अपने मार्स को हर हाउस में समझना है सो दिस इज़ द पॉडकास्ट फॉर यू। और वृश्चिक लग्न के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट ये है ही कि आपका मार्स आपको हर हाउस में समझ आएगा। और जनरली भी आपका मार्स जहाँ भी बैठा है, जिसके साथ भी बैठा है, इस पॉडकास्ट को मिस मत कीजिए। क्योंकि देखिए, आई नो कि मार्स को लेकर ना बहुत भ्रांतियाँ हैं। शनि की तरह मार्स को भी कहीं ना कहीं बहुत बैड गाय बनाया जाता है, बट आज हमने मार्स को गुड गाय बनाने की कोशिश की है। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा आज का ये डिस्कशन। आपको बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन अपना मार्स ज़रूर समझ आ जाएगा, मुझे तो आ गया है। और इसी वंडरफुल डिस्कशन और सीरीज़ के लिए मेरे साथ फिर से वही गेस्ट जुड़े हैं जिनके साथ मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ। आप सभी के फेवरेट, मेरे फेवरेट, मोस्ट रिनाउंड और very well researched, I would say, Shankar Adawal sir, once again on Speaking Tree. Sir, a very warm welcome on the show. आज हमारी जो लग्न की सीरीज़ चल रही है उसके 8th पार्ट पर हम पहुंच गए हैं। आज हम मार्स के लग्न यानी स्कॉर्पियो वृश्चिक की बात करने वाले हैं। और जिस भी व्यक्ति को अपने मंगल को अपनी कुंडली में हर भाव में समझना है, उतना ही यूज़फुल ये पॉडकास्ट उनके लिए भी है, क्योंकि हम मार्स को हर हाउस में जनरली भी डिस्कस करेंगे और स्कॉर्पियो लग्न के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो सर, टू बिगिन विद, पहले मैं स्कॉर्पियो लग्न को आपके लेंस के थ्रू समझती हूँ, फिर मार्स को हम हर हाउस में समझते हैं। मंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ये 2 राशियों का हम लोगों का स्वामी होता है। एक तो मंगल लग्न का स्वामी होता है, मंगल एरीज मेष, तो अपनी एनर्जी, शक्ति, काम करने का तरीका सब। और मंगल 8वें घर का भी है। वृश्चिक जो है वो नंबर 8 होता है, जो कि आपका 8वां घर होता है। 8वां घर हरदम कहते हैं डेथ का घर होता है। यहाँ डेथ तो नहीं कह सकते, बट मंगल ही एंड में आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी दिलाता है। क्योंकि जैसे गीता में लिखा हुआ है कि आप कर्म करिए मगर आपको पता न लगे कि आप कर्म कर रहे हैं। कर्म में भी अकर्म रहे। तो वो जो चीज़ है वो पावर है वृश्चिक राशि में, जो मंगल की दूसरी राशि है। मंगल एक तरफ शुरुआत कराता है ज़िंदगी की, कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो, काम करो, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें मंगल जो बताता है। और अंत में जो मंगल जो 8वां जो है वो कहता है कि सब करते करते हमें ये समझना चाहिए कि कर्म का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अकर्म क्या होता है। तो आज हम इस लग्न के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो वृश्चिक लग्न जो होती है, वो वृश्चिक लग्न वालों का जो टेंडेंसी जो होती है लाइफ में, वो यही होती है कि हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेटरी काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ चेंज करते हैं
कि जिससे कि मतलब किसी न किसी जिंदगी के जहाँ भी मंगल होगा उस जगह पर उनका जो एक सोचने का तरीका, काम करने का तरीका अलग सा रहता है। जहाँ पर जो होता है चंद्रमा नीच का होता है, हाँ। और चंद्रमा जो होता है फीलिंग्स होता है, इमोशंस होते हैं। तो मंगल जो मेष का है वहाँ चंद्रमा तो एक्टिव होता है जी। जब मंगल नीच का जो होता है वो वृश्चिक में ही होता है। तो जब आप चंद्रमा एक तरह नीच का हो गया, या इसे कहते हैं यहाँ मतलब एक तरह से इट इज़ फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। तो फीलिंग इमोशंस के मतलब अगर फीलिंग इमोशंस ज़्यादा हो तो आदमी ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकता। तो ये वृश्चिक वो राशि है मंगल की जो कि ये भी दिखाती है। ओके ओके। मंगल एग्जॉल्ट हम लोग सब जानते हैं, मकर में होता है जी। सर मंगल वालों को ना एक्चुअली बहुत ही बदनाम किया जाता है कि इतना फायरी प्लैनेट है। मांगलिक लोगों को तो हमेशा बहुत ही लड़ाकू समझा जाता है, बट आज मैं थोड़े मंगल को लेकर मिथ्स ब्रेक करने वाली हूँ इस पॉडकास्ट में। तो पहले हम मंगल को फर्स्ट हाउस में ही समझते हैं स्कॉर्पियो लग्न के लिए। यहाँ पे मंगल को जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने ज्योतिष पढ़ा है, बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर मंगल स्वयं राशि में बैठ के फर्स्ट हाउस में आ जाए। आपके अनुसार क्या है ये? मंगल अगर मेष राशि हो और अपने घर में आके बैठ गया तो ये अलग है। ओके। हम कर रहे हैं रिजल्ट, अब ये समझना बहुत जरूरी है और दर्शकों को समझना। वृश्चिक लग्न की बात कर रहे हैं, वृश्चिक लग्न में जब मंगल आके बैठता है तो ऐसा मंगल कहता है कि हमें कुछ बदलाव लाना है, हमें कुछ चेंज लाना है। और ये मंगल जो चेंज लाता है वो इंटरनल चेंज लाता है, एक सटन चेंज लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। जो वृश्चिक राशि में अगर मंगल अपने साथ मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा जो प्राणी होगा या जिसका भी होगा वो ये बाहरमुखी नहीं होगा, अंतर्मुखी होगा। ओके। वो कुछ लोग होते हैं ना मीटिंग में बैठे रहते हैं, हाँ। और एक आदमी बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, अंदर अंदर कुछ लेकिन नहीं बहुत बोलता है, प्लानिंग चलती है। उसको सब पता है सब। फिर उससे बॉस पूछता है भाई तुम बताओ तुम क्या करते हो, वो कहता है ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। सब उसने समझ लिया, सुन लिया, फिर अलग से वो बताएगा क्यों नहीं है। अलग सोच कि हम यहाँ चल रहे थे, इस ढर्रे में चल रहे थे, ये ठीक नहीं है, हमको अलग चलना चाहिए। ओके। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पत्री है उसमें भी आप देखिए वृश्चिक है। और मतलब लग्न तो किसी का पता नहीं क्या है उनका, मगर चंद्रमा वृश्चिक में, मंगल भी वृश्चिक में। ओके। तो आदमी को बहुत गहरा बना देता है, बहुत सोच का बना देता है, बहुत दूर तक आदमी सोचता है। जो मंगल ऐसे वृश्चिक में अपना बैठा हुआ दूर का सोचता है, अंदर सोचता है, भड़बड़िया नहीं होता है, जल्दी एकदम शोषाशुर जैसे मंगल जो जो मास का जो नेचर मेष वाले बताते हैं, मंगल होगा blunt होता है, वो एकदम से ब्लास्टिंग होगा, impulsive होता है। आएगा जल्दी से दरवाजा खोलेगा, ये करेगा, बैठेगा, बताएगा और क्या करना है बताओ क्या करना है। यहाँ का जो मंगल होगा वो बैठेगा, सोचेगा, प्लान करेगा, अपना पूरा डिजाइन करेगा, फिर उसने अपने जो भी करना है करता तो वही है मगर तरीका दूसरा है। तो ये होता है मंगल पहले घर में वृश्चिक, जब वृश्चिक में बैठा हो। तो कहीं ना कहीं सर वो वृश्चिक की मिस्ट्री को कैरी करेगा ये मंगल, ये कहना सही होगा। और सर अगर मैं जनरली उन ऑडियंस के लिए बात करूं जो अपने मार्स को फर्स्ट हाउस पे समझना चाहते हैं, नो मैटर किस राशि में है, तो लग्न में मंगल कैसा प्रभाव देता है, जैसा कि हम बाकी की सीरीज में भी हमने डिस्कस किया है। लग्न का मंगल डायमंड है, डायमंड, इट इज डायमंड। जिसके आदमी या महिला या जिसके भी लग्न में मंगल है उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर शक्ति है। वो गिर के खड़ा होता है, वो हताश नहीं होता है, वो आगे बढ़ता है। तो मंगल लग्न में होना एक बहुत बड़ी सौगात है। मतलब आदमी इज अ वॉरियर। वो वॉरियर जैसे यही लड़ता है, डिफीट नहीं मानता। अब वो बेनिफिक से भी अफेक्टेड हो जाए, शनि राहु ये वो, तो उसका तरीका अलग हो जाएगा। मगर मान लो खाली मंगल लग्न में है अकेला, तो ऐसा आदमी इज लाइक हम हार नहीं मानेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम गिरेंगे, हम फिर खड़े होंगे, हम फिर गिरेंगे, हम फिर खड़े होंगे। हम में एनर्जी है, हम वॉक कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी मंगल को एग्जॉल्टेशन का राशि मंगल को मकर में मिला है। मकर क्या है? शनि की राशि है, और शनि जो है एनर्जी है, कोल्ड है, लोहा है। इसका समझाता उसको मंगल ही मूव करता है, कर्म करता है। जब कर्म करता है तो वो एनर्जी मूव करती है, तभी उसको
दोनों राशि बहुत दी गई। कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, पर दोनों को बैलेंस आउट दोनों करने को के नहीं, लिए बिना उसके हो ही नहीं सकता। मेक सेंस। शनि और मंगल आज के देश काल पात्र में शनि और मंगल बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट, साथ हो गया खराब नहीं होगा दे पहले इतना अच्छा, बट इसीलिए नहीं तो मंगल को क्यों शनि के घर में, मंगल तो दुश्मन है शनि का, यस, वहां पर एग्जॉल्ट होता है। बिल्कुल सर। वो इसलिए एग्जॉल्ट होता है क्योंकि शनि एनर्जी है, उस एनर्जी को किसी चीज को मूवमेंट के लिए कोई इनर्शिया चाहिए, वो मंगल है। तो मंगल अगर लग्न में हो तो बहुत ही बढ़िया। इट्स लाइक वन तो बहुत चीजें खराब हो और एक आदमी के खाली लग्न में मंगल हो, वो आदमी जिंदगी में नीचे नहीं गिरेगा, गिरेगा तो कभी ऊपर उठ के चलेगा, चाहे बाकी चीजें हजारों चीजें देखनी पड़ती है उसको। सो इट्स फेयर टू से कि बहुत ही वाइब्रेंट और डायनामिक पर्सनालिटी मंगल फर्स्ट हाउस का देगा, मांगलिक भी बनाएगा, बट उस एनर्जी को बैलेंस करना आना चाहिए। सर इसी से मार्स को मैं सेकंड हाउस में समझती हूँ। जब वाणी के भाव में मंगल आ जाए तो क्या होगा? हम मंगल एज वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न बात कर रहे हैं कि मंगल है सेकंड हाउस? हम दोनों तरीके से बात कर तो रहे हैं। पहले मंगल एज वृश्चिक राशि में लेते हैं। मंगल वृश्चिक राशि का होकर जो वैसा जो हमारा गंभीर वाला मंगल है, इसको गंभीर मंगल में बोलना चाहिए, जो जिस मंगल में ट्रांसफॉर्मेशन का पावर हो, चेंज का पावर हो, जब वो दूसरे घर में होता है तो वो फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। मगर ऐसे लोग फाइनेंस जो होते हैं वो अलग तरीके से कमाएंगे, उनका पैसा कमाने का तरीका ही अलग होगा। वो करेंगे कि हम पीछे से कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम इधर से कुछ इस चीज़ को जोड़ते हैं, इस चीज़ को घटाते हैं, इस चीज़ को करते हैं, पेपर्स को ऐसे डील करते हैं। जो चीज़ हम और आप नहीं सोच रहे हैं, मंगल दूसरे घर में होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो दूसरे घर का मंगल फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होगा। और आजकल जैसे कहते हैं ना, वेंचर कैपिटल, फंड्स, फाइनेंसिंग, डेरिवेटिव्स, और ऐसा मंगल जो बड़े बड़े मैंने पत्रियां देखी जिनके पास 50-60 हज़ार करोड़ रुपए लगा देते हैं बिना सोचे, उनका मैंने मंगल देखा वृश्चिक लग्न हो और मंगल दूसरे घर में, क्योंकि उनको पता है कि वो किस तरह उस पूरा रूपरेखा पता है आगे तक का डीप, कि किस तरह घुमाते 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 उस पैसे को वो बड़ा बनाएंगे, बहुत लंबा लंबा लगाते हैं। हाँ, और सर यहाँ पे उनके लिए धनु राशि में भी चला गया। मंगल के मित्र की राशि है, मित्र गुरु की राशि, राशि। वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। धनु, क्योंकि हर आदमी को एक ये सूत्र मैं आपको आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ कि अगर मैं सबसे हर राशि में सबसे बड़ा वॉरियर राशि जो कहता हूँ वो धनु राशि है। धनु और वॉरियर्स राशि, लड़ने की शक्ति रखता है। और मंगल में भी, और ये मंगल वृश्चिक का जब जाता है तो एक तो लड़ने की शक्ति, और वृश्चिक वाला मंगल जो होता है वो प्लानिंग वाली शक्ति होती है। तो ऐसे लोग धन बहुत कमाते हैं और अलग तरीके से कमाते हैं। तो ये हो गया मंगल वृश्चिक का। मंगल वैसे दूसरे घर में हो तो भी धन के लिए अच्छा है, आदमी पैसा कमा लेता है, संचित कर लेता है, और उसको मतलब सही तरीके से मेहनत से कमा सकता है, मंगल दूसरे घर में हो। ओके सर, क्या ये बहुत कटाक्ष बनाएगा वाणी में, क्योंकि मार्स बैठ गया सेकंड हाउस में वाणी में, तो क्या ये लोग बहुत ब्लंट होंगे, ऐसा होगा? हाँ। अगर वृश्चिक लग्न का मंगल जब दूसरे घर में बैठता है, वृश्चिक लग्न वालों का मंगल, तो ये आदमी के आवाज के अंदर एक डीप आवाज देता है, एक वॉइस जो आजकल जो चलती है ना, जो लोग कहते हैं आह क्या आवाज है, वो डेप्थ वाली, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डेप्थ आ जाएगा। कुछ लोगों की वॉइस क्रैक करती है, कुछ लोगों की वॉइस अजीब से ऊपर नीचे जाती है, लोग आजकल पसंद करते हैं ना उस तरह, तो वैसी आवाज देने की क्षमता रखता है। मंगल दूसरे घर में आदमी को कटाक्ष तो बनाता नहीं, मगर आदमी को सरकास्टिक बना सकता है, आदमी को जवाबदेही बना सकता है। जवाब देने में बहुत फटाक से जवाब देगा। He'll be able to have sarcasm in his voice. This Mangal in second house will also give. मंगल इन सेकंड हाउस जनरली, चाहे वृश्चिक का हो चाहे कोई भी राशि हो, फैमिली में वो इतना मतलब फोकस टाइम नहीं देगा। मंगल दूसरे घर का, वो कहेगा भाई मैं बाहर निकल के जाता हूँ। मंगल इज अ पर्सन जो यूनिफॉर्म पहनता है, जो वॉरियर होता है। अगर वृश्चिक राशि वाला मंगल होगा तो वो भी स्पाई का काम करेगा, डिटेक्टिव का काम करेगा। मेष राशि वाला सामने खड़े होकर गोली चलाएगा। ये फर्क है दोनों मंगल। इसी से सर हम मंगल को तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में जब मंगल आ गया, वो भी साहस का ही भाव है, वहां पे मंगल बैठ गया। वृश्चिक के लिए वो चला जाएगा मकर में, शनि की राशि में एग्जॉल्ट हो जाएगा। और नॉर्मली भी अगर मार्स थर्ड में जिनका है, कैसे रिजल्ट्स होंगे? मंगल वृश्चिक राशि के लिए थर्ड हाउस में एग्जॉल्ट होके ये बहुत अच्छा है। ये आदमी को बहुत करेज देता है, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ करेज। जितने भी अच्छे स्पोर्ट्स के लोग हैं, जितने भी अच्छे मतलब स्पाइज, डिटेक्टिव्स,
फौज में लोग जाते हैं, या मतलब जितने भी काम जहाँ आपको करेज की जरूरत होती है, ये मंगल बहुत अच्छा है। मंगल यहाँ पर वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये आपको कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों का भी बहुत माहिर बनता है, कि मंगल एक तरह से इंजीनियरिंग का भी कारक होता है। और जब मंगल वृश्चिक राशि का मंगल हो, लग्न में मंगल वृश्चिक राशि का, तो ही इज़ अ बॉर्न पर्सन जो कि अंदर सोचता रहता है कि मैं इस पजल को कैसे सॉल्व करूं। तो जब ऐसा मंगल तीसरे घर में आता है, तो ऐसे आदमी गोज बियॉन्ड कोडिंग, बियॉन्ड आर्ट, एक जो चीज़ चल रही है उसके आगे तक की भी सोचने की क्षमता रखता है। तो वृश्चिक राशि के तीसरे घर का मंगल बहुत अच्छा होता है। हाँ, छोटे भाई बहनों के लिए वन शुड भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। ओके। और सर जनरली भी थर्ड हाउस में मतलब साहसी वैसे भी बनाएगा मंगल व्यक्ति तीसरे को। घर में अच्छा ही माना जाता है, उसका अपना कर्तृत्व का घर है, उसका अपना घर है, ओके। अच्छा होता है। सर इसी से मार्स जो फोर्थ हाउस में आ जाए, काल पुरुष में यहाँ पे मार्स नीच का हो गया क्योंकि चंद्रमा के भाव में आ गया, बट वृश्चिक के लिए ये अगेन कुंभ। शनि की राशि में आ हाँ, गया, शनि। कुंभ में आ गया, तो कैसे रिजल्ट देगा? मंगल चौथे घर में जब आएगा, तो मंगल इज अ फायरी प्लैनेट। चाहे वो मंगल कैसा भी, हम वृश्चिक को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ भी उसका स्वभाव होता है चुप रहने का, ट्रांसफॉर्मेशन का, अंदर सोचने का, ये करने का। चौथे घर में आकर वो एज फार एज डोमेस्टिक पीस इज कंसर्न, अगर आप सोचिएगा वो घर में आके हंसेगा, अपनी बीवी बच्चों के साथ खेलेगा, या उनको पिक्चर ले जाएगा, ये मंगल नहीं करेगा। मगर यहाँ जब मंगल बैठता है, तो वो ये कहेगा चलो हम प्रॉपर्टी बनाते हैं, ओके। चलो हम अपार्टमेंट्स खरीदते हैं, हम धरती खरीदते हैं, हम धरती से काम करते हैं, हम बायो फूड का काम करते हैं। जो आज के मैं सोचता हूँ कि जब शनि नीच का होगा आगे आगे, तो बायो फूड, बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ का मंगल जो होगा इन सब चीज़ों में अच्छा होगा, और उससे आदमी पैसे कमाने की सोचेगा। हाँ, घर के मामले में, डोमेस्टिक पीस के मामले में, हैप्पीनेस के मामले में, ये मंगल इतना अच्छा नहीं होगा, खराब भी नहीं होगा। आजकल के देश काल पात्र के हिसाब से मेरे ख्याल से हर महिला को अगर पैसा मिल रहा है, कंफर्ट्स मिल रहे हैं, गाड़ी मिल रही है, इट इज़ अ बेटर थिंग देन अ पर्सन जो कि कह रहा है कि मैं आपको सब्जी रोटी ला के खाली दे रहा हूँ। तो बट सर ऑन स्पीकिंग ऑफ विमेन्स बिहाफ, आई थिंक इमोशंस भी विमेन इतना ही अप्रिशिएट करती हैं। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका मंगल अगर फोर्थ में है तो कैसे रिजल्ट्स दे रहा है? बिल्कुल, इमोशंस में स्पेशली वृश्चिक राशि वालों का मंगल होगा, यहाँ पर एक इमोशनल, इट कैनॉट सोक द इमोशन ऑफ द अदर पर्सन। और ये एक एस्ट्रोलॉजी में ये फ़ायदा यही है कि इतने सारे रेमेडीज़ बताने के बदले अगर कोई आदमी, जैसे आप ही ने कहा कि फोर्थ हाउस का मंगल, तो उस आदमी को ये समझाना चाहिए, दोनों हस्बैंड वाइफ को बैठ के, भाई इसका मंगल चौथे घर में है, ये इमोशनल है, ये तुम्हें समझ रहा है, मगर ये तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, दिखा नहीं पा रहा है, दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि अगेन वो शनि की राशि में फिर क्योंकि शनि की राशि में पड़ा है, तो शोक नहीं कर, शोक तो कर रहा है, बट उसको वापस उसको दिखा नहीं रहा। तो ये चीज़ हमें बताना चाहिए। हाँ, इसको तुम बोलो, घर बनाए, पैसा कमाए, और तुम इसको ऑल्सो इस तरह ढालो। तो मैंने बहुत जगह देखा मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है, क्योंकि मैं मतलब रिलेशनशिप्स में बहुत हॉरोस्कोप देखता हूँ, तो ये इसको समझाओ, बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और ये राइट, मंगल चौथे घर में इमोशनल जो एक वो होता है, एक उसका जो इमोशनल आउटबर्स्ट चाहिए वो इतना नहीं देगा। और ऑल्सो डिपेंड्स कि जो आगे सामने महिला है उसका लग्न कौन सा, मान लीजिए उसका लग्न कर्क हो गया, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर। इंटरेस्टिंग। इसी से सर मंगल को फिफ्थ हाउस में मैं समझूंगी। वृश्चिक के लिए मंगल चला गया मीन राशि में, बहुत इमोशंस की राशि है, वहाँ पे मंगल बैठ गया। और ओवरऑल भी फिफ्थ हाउस का मार्स कैसे रिजल्ट्स देगा एक व्यक्ति को? मंगल जब फिफ्थ हाउस में आएगा तो समझ लीजिए वो एक जलीय राशि में आ गया, अग्नि का प्लैनेट है एज मार्स। बट वृश्चिक राशि का भी अगेन इट हैज इट्स ओन थिंग। तो वृश्चिक राशि का मंगल तो इस तरह होगा कि वो जब पांचवें घर में होगा, तो उसको एग्जाम्पल मैं ये दूंगा कि उससे बोला गया कि तुम खाना बनाओ और 3 महिलाओं के साथ बैठ के बनाओ, खड़े होकर बनाओ, तो उसको प्रॉब्लम होगी। बट अगर वृश्चिक लग्न है तो ऐसा मंगल जो होगा ना, तो सोचकर अपना कहेगा ठीक है भाई, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि
तुमको स्पीड ऑफ द लाइट वो मतलब बर्नर में कितनी स्पीड करो, वो अपना कुछ ना कुछ कर लेगा। स्पीड कम करना चाहिए, तुम चक्कू ऐसे मत चलाओ, तुम टेक्नोलॉजी बताएगा उसको, टेक्निकल बताएगा। किचन में खड़े, वो मंगल का काम नहीं है। अगर मेष वाला मंगल, मेष राशि वाला मंगल यहाँ आ जाए तो वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। वो कहेगा यार ये क्या कर, हटो, मैं करता हूँ, मैं बनाता हूँ। मगर वृश्चिक वाला मंगल जो होगा 5वें घर में, ये फर्क देखिए, यही होगा। वृश्चिक वाला मंगल होगा, वो कहेगा, उसको बोलेगा लेडी को कि भाई ये तुमने अग्नि अब बर्नर है, इसको थोड़ा तेज भी बहुत ज़्यादा है, सब्जी ज़्यादा पक रही है, ये तुमने ठीक से नहीं रखा है। ये टेक्नोलॉजी का काम कटिंग कर लेगा, कुछ ना कुछ बैठ के अपने आप को कंफर्टेबल कर लेगा। तो मंगल 5वें घर में एक क्रिएटिविटी देता है, और बहुत अच्छा वृश्चिक लग्न वाला मंगल, इसके वृश्चिक लग्न है, वो मंगल बहुत अच्छी क्रिएटिविटी देता है और एक डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी देता है। मंगल 5वें घर में वैसे इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर रिलेशनशिप एंड लव अफेयर्स। जो ये मंगल है वो भी एक वॉरियर है। एंड ऑफ द डे वो चाहता है कि हम जीते। तो इस रिलेशनशिप्स में भी डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, बट मंगल 5वें घर में एज अ लवर ही इज़ वेरी गुड। मंगल आपको ले जाएगा, आपको खिलाने के लिए इन रिलेशनशिप, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, बहुत पैसा खर्च करेगा। ओके, इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी, लव अफेयर्स दैट विल नॉट बी देयर, क्योंकि जलीय राशि में लव इज समथिंग व्हिच इज फ्लोज। तो शादी का मैं नहीं कह सकता हूँ, बट इन आई हैव सीन हॉरोस्कोप्स, मंगल इन 5th हाउस, व्हेन दे आर इन रिलेशनशिप, जैसे अरे इतना पैसा इसने खर्च कर दिया, इतना मतलब 1000 का था 5000 की चीज़ खर्च कर दिया। हो सकता है जब शादी जाती है उसके बाद दूसरे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर क्रिएटिविटी, कैमरा के वर्क, इंजीनियरिंग के काम के लिए मंगल, क्योंकि ये 5वां घर जो होता है सूर्य का, जो काल पुरुष का होता है, सूर्य का घर होता है। तो यहाँ मंगल जो होता है गवर्नमेंट के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए, अब इन सब चीज़ों के लिए अच्छा होता है। मगर हाँ, एज फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न, हो सकता है प्रॉब्लम हो, सिजेरियन हो, जो आजकल बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। कोई बहुत इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमें देश काल पात्र के हिसाब से देखना चाहिए। तो आजकल वो इतना इंपॉर्टेंस है। तो मंगल 5वें घर में नेट अच्छा है। वृश्चिक राशि का उसका कलर बदल जाएगा। वैसे मंगल 5वें घर में हमने आपको बताया। जी बिल्कुल। इसी से सर मार्स इन 6th हाउस, यहाँ पे मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में इतना कंफर्टेबल है, एरीज में ही आ गया वृश्चिक लग्न के लिए, तो कैसे रिजल्ट्स देगा? और जनरली भी अगर मार्स यहाँ पर है, दुष्टान हम इसे कहते हैं वैसे, लेकिन अगर यहाँ पे मंगल जैसा क्रूर ग्रह आ जाए तो कैसे रिजल्ट्स होंगे दोनों केसेस में, मैं समझना चाहूँगी। मंगल जो है 6ठा घर ही एक ऐसा घर है जो आदमी को लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाता है, बहुत ज़रूरी है। और मंगल जब 6ठे घर में आकर वृश्चिक लग्न हो और मंगल 6ठे घर में हो, तो वो अपने दुश्मनों को परास्त कर सकता है, वो उधार पैसा लेकर उसका इस्तेमाल अच्छी तरह कर सकता है, ठीक है, और वो फिट रहता है, मतलब डिजीज़ नहीं होती। ही कीप्स, एक रजीम होता है वृश्चिक लग्न वालों का। अगर मंगल 6ठे घर में होगा तो उनका एक जिम का रजीम होगा, एक फिजिकल रजीम होगा, एक बहुत अच्छा रजीम रहता है। अच्छा, मतलब फिटनेस पे बहुत ध्यान रखते हैं वृश्चिक लग्न। वैसे भी मंगल 6ठे घर में पुलिस ऑफिसर बनना हो या मतलब सर्विस कराता है। मंगल 6ठे घर में आपको सर्विस ज़्यादा कराएगा और सर्विस में उच्च पोजीशंस में लेके जाता है मंगल 6ठे घर में। मंगल 6ठे घर का इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव। मगर मंगल 6ठे घर में ये होता है कि मेरा यही देखा कि जब 6ठे घर का मंगल होता है तो तत्व काल पुरुष के हिसाब से बुध की राशि होती है, मंगल यहाँ पर बैठता है। तो ऐसे लोग जब उधारी लेते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये हरदम मतलब बहुत ज़्यादा घाटा करते हैं। तो मंगल 6ठे घर में लोग तभी कहते हैं कभी भी पैसा उधार मत लो, कोई भी राशि हो, कोई भी कुछ हो, 6ठे घर का मंगल हो, आदमी को पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ एडवाइस है। अगर आपका मार्स 6th हाउस से कनेक्टेड है अगर किसी तरह से, तो भी नहीं करना चाहिए ना सर ये? 6th हाउस में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी, इसी से मार्स को हम 7th हाउस में डिस्कस करते हैं। विवाह के भाव में जब मंगल आ गया, और ये प्लेसमेंट कहीं ना कहीं मांगलिक भी बना देता है, तो वृश्चिक के लिए यहाँ पे मंगल आ गया टॉरस राशि में। देखिए, मंगल 7वें घर में पुराने ज़माने में इसको बहुत मांगलिक बताया गया है, बहुत। मगर मैंने बहुत पत्रियाँ हाल फिलहाल कम से कम 2-3 हज़ार पत्रियाँ देखी होंगी, इनकी मंगल 7वें घर में है, और मैंने ये नहीं देखा कि उनका डिवोर्स हो गया या कुछ हो गया। मंगल 7वें घर में डिपेंड करता है, वृश्चिक राशि में तो टॉरस में है, तो शुक्र के घर में है, तो इट्स नॉट। बाकी मान लीजिए कोई और राशि में भी हो,
तो ये आदमी को एग्रेसिव बनाता है, बोली में एग्रेसिव बनाएगा, मतलब हर चीज़ में, रिलेशनशिप में जो व्यवहार होता है उसमें थोड़ा एग्रेशन होता है। अगर हस्बैंड वाइफ ये चीज़ को समझ जाए कि मेरे हस्बैंड में या मेरे वाइफ में एक ये एग्रेशन की क्वालिटी है, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, कुछ लेडीज होती हैं अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को बोलती हैं तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, डोमिनेटिंग। कुछ हस्बैंड्स होंगे अपने वाइफ्स को ऐसे बोलते हैं। बट जो मंगल जो है, मंगल है, अगर ये चीज़ आप सातवें घर के आदमी को इंस्टेड ऑफ ये बोलो कि मांगलिक है, शादी मत करो और पेड़ के साथ शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये समझाए कि दूसरे के साथ ऐसा है, तुम्हारा ये है और इस तरह व्यवहार रखो और समझ लो, तो वो मंगल की जो एक तासीर जो होती है 28 या 32 साल तक होती है, तो वो तासीर कम हो जाती है। हाँ, कहते हैं ना मैच्योर हो जाता है। मैच्योर हो जाता है 32 साल का। उसके बाद मैंने देखा ही मैरिड लाइफ चलती है और बहुत अच्छी और पॉजिटिव वे में चलती है। तो मंगल सातवें घर में ये जो एक धारणा है कि इट इज़ वेरी बैड फॉर मैरिड लाइफ, ये हमारे पुराने ज़माने की धारणा थी, जब औरत को बोल दिया जाता था कि अब तू दहलीज पार कर रही हो, अब तुम्हारी मतलब इस दहलीज से तुम जब डेथ होगी तभी आप आ सकती हैं। आप उस टाइप का था, तब का ज़माना अलग हो गया, उसके बाद चेंज हो गया। अब जो ये सातवें घर का मंगल, अगर इसमें अंडरस्टैंडिंग हो तो ये बहुत अच्छी तरह आप रिलेट कर सकते हैं और एक एस्ट्रोलॉजर को समझाना चाहिए एज ए काउंसलर। अदरवाइज यहाँ पर एक एग्रेशन की टेंडेंसी होती है। हाँ, इसमें अगर राहु आ गया, शनि आ गया, तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, फिजिकल वायलेंस एक्सेट्रा भी हो सकता है, बट इट विल डिपेंड इफ इट इज़ एफ्लिक्टेड। एक प्लैनेट का वीक होना अलग चीज़ होता है और एक प्लैनेट का एफ्लिक्टेड होना अलग चीज़ होता है। जी सर। तो मंगल अगर यहाँ वीक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मंगल अगर यहाँ एफ्लिक्टेड हो जाए तब मैं कहता हूँ भाई थोड़ा ध्यान से रखो, राहु के साथ हो जाए या मतलब किसी और केतु के साथ हो जाए तो हमें मतलब थोड़ा सा टेंशन की बात है एज फार एज मैरिटल लाइफ इज कंसर्न्ड। मगर वृश्चिक राशि वालों को यहाँ शुक्र का घर है, तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए यहाँ पर शुक्र का घर है, मंगल यहाँ पर है, तो ये ज़्यादातर मैंने देखा मैरिजेस चल जाती है, अच्छी चलती है। मार्स वीनस कनेक्शन। अच्छी मार्स वीनस कनेक्शन भी है, और जहाँ पर मंगल पैसा लाता है तो फिर इट इंक्रीजेस। यहाँ पर मंगल की तासीर ये होती है और व्यवहार ये होता है कि मैं रिसोर्सेज लाऊं, क्योंकि सातवां घर होता है आदमी से बिजनेस करने का, रिलेशनशिप्स करने का, बात करने का, तो इट ऑल्सो सेज कि हम पैसा कमा के लाएं, रिसोर्सेज कमा के लाएं, फाइनेंस कमा के लाएं, तो इस चीज़ में मंगल बहुत अच्छा होता है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल यहाँ पर सातवें घर में अच्छा ही दिखा है, दोनों चीज़ अच्छा करता है। हाँ, थोड़ी सी यू हैव टू बी अ लिटिल, आपको थोड़ा सा उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इट्स अ मिथ, आज सर ने इस पॉडकास्ट पे बहुत बड़ा मिथ ब्रेक किया है कि अगर आपका मंगल सातवें भाव में है तो वो लड़ाइयाँ करवाएगा या आपका डिवोर्स ही करवाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, इसी से मार्स इन 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में जब मंगल आ जाए और यहाँ पर वृश्चिक के लिए मिथुन में चला गया, और ओवरऑल भी जब मार्स, सर जब मैंने 8th में देखा ना, बहुत ही इंटेंस पर्सनैलिटीज़ होती हैं। आपके अनुसार आपकी स्टडी क्या है? आई एग्री विद यू। मंगल इन 8th, 8वें घर को, जैसे लाल किताब का में एक सूत्र है कि शनि और मंगल का हेडक्वार्टर है, दोनों का हेडक्वार्टर है, और मंगल 8वां घर में जो होता है वो बहुत इंटेंस देता है। जैसे वृश्चिक लग्न वाले भी बहुत इंटेंस होते हैं, और वृश्चिक लग्न वालों का जो मंगल जब यहाँ 8वें घर में आके बैठ जाता है तो इस 8वें घर में की इंटेंसिटी बहुत बढ़ा देता है। ऐसे लोग डिपेंडिंग ऑन बाकी चीज़ों में ऐसी चीज़ें करके जाते हैं कि अपना नाम मतलब लीगेसी छोड़ के जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड वो ऐसी चीज़ें करके जा सकते हैं कि वो लीगेसी तो छोड़ दें, मगर हिटलर जैसी लीगेसी छोड़ के जा सकते हैं, नेगेटिव तरीके से। हाँ, मतलब उस टाइप की लीगेसी छोड़ के जा सकते हैं। तो ये चीज़ हमें मतलब बाकी चीज़ों के हॉरोस्कोप से देखना चाहिए कि प्रारब्ध में क्या है और आपकी फ्री विल क्या, दोनों को मिलकर आपका क्या बन रहा है, 8वां से क्या निकाल रहे हैं। 8वां तो एक ऐसा बक्सा है जिसमें कि काला भी है और 2 कमरे हैं, एक आपका बहुत सफ़ेद कमरा प्रकाश है और दूसरे कमरे में आपका अंधेरा है। अब कहाँ से आप कौन सा चीज़ उठा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बट मंगल वृश्चिक लग्न वालों के लिए यहाँ इनका मिथुन का पड़ता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं, मिथुन है एरी साइन है, तो
जो भी हवा में चीज़ें जो करते हैं, स्पेस में जो है रिसर्च करते हैं, एंड दे विल डू वेरी वेल। क्योंकि अब देखिएगा आप 10-15 साल बाद गाड़ियाँ हवा में उड़ेंगी, पक्की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई कैन टेल यू टुडे, मेरी प्रेडिक्शन है 2032 में आप गाड़ी विल बी इन स्पेस। आज हमारे इस पॉडकास्ट की प्रेडिक्शन जो सर ने दी, ट्रेन विल, बिल्कुल सर। यस, इट विल हैपन। विल कम बैक टू दिस पॉडकास्ट नो मैटर कितने साल बाद ये हो रहा है। नोटेड। दरअसल तो ये चीज़, ये मंगल, ये 8वें घर का ही आज मंगल कर सकता है, सोच है ये। इनोवेशन। एलन मस्क भी कुछ चीज़ें सोचता है फिर करता है। या मतलब चाइना कह रहा है कि हम सोर्सेज सूर्य को हम यूज़ करेंगे और हम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे कि हमें भी दुनिया में अर्थ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई सोच रहा है वहाँ पर। तो ये सब जो सोच है ये वृश्चिक लग्न वाले, और अगर उनका मंगल 8वें घर में है तो, और कर्म अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो ऐसे सोच वही लोग कर सकते हैं। क्योंकि हरदम मूल याद रखना चाहिए, मंगल इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। मंगल 8वां घर आदमी को टेररिस्ट भी बना सकता है, बहुत बड़ा लेफ्ट जनरल भी बना सकता है। दोनों चीज़ हमने डिस्कस भी करी, हिटलर और ये। तो मंगल 8वें घर का ही है। मगर वृश्चिक लग्न वालों के लिए, क्योंकि मिथुन में है, तो हवा से ज़्यादा रिलेटेड चीज़ है। एयरफोर्स में जाना, जो लोग ये जितनी भी चीज़ें, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों में, उनमें अंदर गूढ़ जाके निकाल के लाकर इन्वेंट करना, ये सब 8वें घर है। 8वां घर तो बहुत इंपॉर्टेंट घर है, वहीं से ये सब चीज़ें होती हैं। और क्या सर ये ऑकल्ट में भी इंटरेस्ट देगा, तंत्र ऑकल्ट, क्योंकि मार्स इंटेंस एनर्जी आ गई और 8th हाउस कहीं ना कहीं ऑकल्ट, रिसर्च, हिडन चीज़ों का भी है। हाँ, मंगल जो होता है वो बहुत ऑकल्ट में भी, मतलब मंगल का इंटरेस्ट ऑकल्ट में होगा, बट इट विल बी उग्र। उसका जो ऑकल्ट में जो इंटरेस्ट होगा, मंगल आपको समझना चाहिए हर चीज़ को कि हर प्लैनेट एक रिजल्ट नहीं देगा। ऑकल्ट तो ठीक है, मगर मंगल जब 8 में, मंगल की क्या क्वालिटी है? उग्रता, मतलब सात्विक तरीका नहीं होगा। हाँ, आग। तो उग्रता से, भैरव जैसे प्रतीक है, तो उस टाइप के ऑकल्ट में मैंने देखा है कि मंगल 8वें घर में उस टाइप के। इंटरेस्टिंग। इसी से मार्स इन 9th हाउस, जो भाग्य के भाव में मंगल आ जाए, और यहाँ पे मंगल नीच के हो गए वृश्चिक लग्न के लिए, तो और जनरली भी जब मार्स जिनका 9th हाउस में, आपके अनुसार सर कैसे रिजल्ट होंगे? मंगल 9वें घर में होगा तो ये आदमी को अपने एनर्जी से बढ़ाएगा, काम करेगा। आदमी को क्वेश्चन करता है, रिलीजन को क्वेश्चन करता है कि रिलीजन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, भगवान क्या है। मतलब हर चीज़ एक चीज़, हर चीज़ का नज़रिया है देखने का। कुछ लोग कहते हैं कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, क्या फ़ायदा, अच्छे काम करो, ये तो क्या करो, इससे क्या हो रहा है, आप यू आर जस्ट आप अपनी लाइफ बढ़ा रहे हो, मतलब अच्छे काम करो, वो ज़्यादा अच्छा, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो ये क्वेश्चनिंग मैंने देखा, ये जो एग्जाम्पल भी दिया मैंने, ये मंगल 9th वाले का एग्जाम्पल दिया है। अब मंगल नीच का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंगल नीच के प्लैनेट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप हमेशा कहते हैं क्योंकि नीच के प्लैनेट्स के अंदर एनर्जी होती है, उनके अंदर चाहत होती है और काम करने, इम्प्रूव करने की, तो वो ज़रूर एक बार गिरते ज़रूर हैं। ऐसे लोग एक बार गिरते ज़रूर हैं, पर गिर के ऊपर उठते हैं, और उसमें डिस्पोजिटर देखने बहुत ज़रूरी है। और ये एक अलग एक सूत्र बता रहा हूँ, अगर मंगल नीच का हो या कोई भी प्लैनेट नीच का हो, और उसका डिस्पोजिटर अपने अच्छी जगह बैठा हो या एग्जॉल्टेड हो गया, वो आदमी पीक्स पे जाएगा, क्योंकि एनर्जी है उसके अंदर, अभी काम करने की क्षमता। बट ये एक बार गिरता जरूर है, इसीलिए इसका फॉर्चून, जिसका मंगल यहाँ पर होगा, वृश्चिक लग्न वालों के लिए, अगर मंगल 9वें घर में है, नीच का है, तो आदमी एक बार ठोकर खाएगा, गिरेगा, मगर फिर उठेगा और बाउंस बैक करता है। क्योंकि जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स होते हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। वो कहते हैं हम कर चुके हैं यार, हम सब है, अंदर है हमारे अंदर, हम अब एक्सटर्नली कुछ नहीं करते। दुनिया तो बाहर मुखी है, दुनिया अंदर मुखी नहीं है ना। तो ये फर्क होता है। तो नीच के प्लैनेट्स आज के देश काल पात्र में दे परफॉर्म वेरी वेल, बट एक बाउंस बैक बेहतर है। हमें डिस्पोजिटर भी देखना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें और भी देखनी पड़ती। बट जनरली भी मार्स 9th हाउस में अच्छे रिजल्ट देगा, बट विद अ लिटिल, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार ठोकर जरूर आपको मिलेगा, फॉर्च्यून में, एक ना लक में आपको एक डिजास्टर जरूर मिलेगा। yes. आप मुझे बताइए, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ है और आपका मार्स किसी तरह 9th हाउस से कनेक्टेड है सर, इसी से मार्स इन 10th हाउस, सर यहाँ पे मंगल दिग्बल भी हो गया है, और वृश्चिक के लिए तो वो सिंह राशि यानी अपने मित्र की ही राशि में है।
कैसे रिजल्ट्स देगा? अति बेस्ट प्लेस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। अगर मंगल लग्न में है, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल अगर दशम घर में है, ही हैज टू राइज एंड ही विल राइज, बहुत अच्छे हाइट्स तक राइज करेगा, बढ़ेगा। अगर वो आज की तारीख में उसके प्रारब्ध में वो भिखारी बन के पैदा हुआ है ना, तो वो ऑटो रिक्शा कम से कम या कुछ और बड़ा कम से कम लेके, मतलब ही विल ए लीप फ्रॉग देता है। मंगल 10वें घर में, सिंह के घर में बहुत अच्छा होगा। हाँ, हमें सूर्य शनि भी देखना पड़ेगा। शनि अच्छा होना चाहिए, ज़रूर अच्छा होना चाहिए। तो शनि को वेल प्लेस्ड होना चाहिए। शनि अगर फेयरली एवरेजली वेल प्लेस्ड है तो ये मंगल आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकता है, पॉलिटिक्स में भी ले सकता है, बहुत चीज़ें। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। मंगल जो है वो 10th हाउस में, कालपुरुष में भी देखिएगा, ये कैप्रिकॉर्न की राशि है। कैप्रिकॉर्न में यहाँ एग्जॉल्टेड होता है, तो उसका भी एक तासीर इसके अंदर होता है। यहाँ पर मंगल का पूरा होता है कि हम किस तरह ऐसे कर्म करें, क्योंकि 10वां घर प्रोफेशन का लोग कहते हैं, बट प्रोफेशन का घर नहीं है, वो कर्म का घर है। तो मंगल जो होता है वो इधर कर्म ऐसे करता है जो कि उसको मतलब आगे बढ़ाता है। मंगल अगर आप डीटीज में भी देखिए तो हनुमान जी है। मंगल इज नॉट हनुमान जी, बट हनुमान जी इज द गॉड, आई मीन, जो रिप्रेजेंट कर, नॉट डजंट रिप्रेजेंट मंगल, बट यू नो प्रतीक है, उनका प्रतीक है। हनुमान जी हो गए, कार्तिकेय हो गए, साउथ में कार्तिकेय हो गए। आप इनकी अनुभूति करिए, तो उस तरह की शक्ति इस मंगल में होते हैं 10वें घर में। सर, इसी से मार्स इन 11th हाउस, इच्छाओं के भाव में जब मंगल आ गया और यहाँ पर मार्स आ गया कन्या राशि में वृश्चिक के लिए, और जनरली भी मैंने सुना है कि मार्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जब 11th हाउस में हो, क्योंकि आपके डिजायर्स के लिए आपको वो एनर्जी दे देता है। वो आपकी रिसर्च क्या कहती है? मंगल 11वें घर में वृश्चिक राशि और 11वें घर में ही हो, तो 11वां घर अगेन मंगल का प्रिंसिपल है हार्ड वर्क, एनर्जी, आगे बढ़ना, हमें अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना। तो मंगल 11वें घर में आपको ये चीज़ें देने की शक्ति रखता है। वो आदमी है, काम करता है, वो अपना डिज़ायर पूरा करता है, नेटवर्क बढ़ाता है, पैसा उसका फोकस्ड रहता है। जो भी डिज़ायर हो, वो पूरी हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा किसी क्या डिज़ायर है, बट वो अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप लड़ता है। इज़ अ वॉरियर, मंगल इज़ अ वॉरियर। मंगल को समझना है कि मंगल को जीत ही उसका लक्ष्य है, जीतना। अब बहुत सारी और चीज़ें होती है कि भाई हॉरोस्कोप में गिरता है, मगर मंगल का लक्ष्य होता है जीतना। तो जब 11वें घर में है तो उसको अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने एस्पिरेशंस, अपने डिज़ायर्स को पाना है, तो अच्छा है। मगर मंगल वृश्चिक लग्न के लिए बुध की राशि में, कन्या राशि में, यहाँ पर मगर कन्या राशि एक ऐसी राशि है बुध की जो कि अर्थली राशि, पृथ्वी तत्व की राशि है, जो कि कहती है भाई करो काम। बुध की दूसरी राशि जो है मिथुन राशि है, वो एयर की राशि है, मतलब इसे एरी राशि है, मतलब जो कि कहती है कि बात करो, सोचो, ख्याल करो। या जो दूसरी इसकी जो, हालांकि दुश्मन है मंगल बुध के साथ वृश्चिक लग्न के लिए, मगर यहाँ जो है ये जो राशि जो है ये पृथ्वी तत्व की राशि, ये कहता है कि मेहनत करो, जमीन से जुड़ के काम करो। मंगल भी कहता है मेरे को जमीन से जुड़ के काम करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आएगा, थोड़ा सा बुलिशनेस आएगा, थोड़ा सा ये आएगा कि हमें काम करना है, साम दाम दंड भेद करना है, हम करेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन फॉर वृश्चिक लग्न एंड अदरवाइज ऑल्सो मंगल इन 11वां घर इज वेरी गुड। डिपेंड, बाकी चीज़ों भी हमें देखनी चाहिए, जो कि बहुत सारी चीज़ें एक चीज़ से, ये तो हम लोग एक संक्षिप्त में बता रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी इज नेवर डन बाय वन प्लैनेट, इतनी चीज़ें देखनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। इसी से मार्स जब आखिरी भाव में, मोक्ष के भाव में मार्स आ जाए, और वृश्चिक के लिए तो लीब्रा में आ गया, मार्स वीनस कनेक्शन फिर से बन गया, तो कैसे रिजल्ट्स देगा उनके लिए भी जिनका जनरली मार्स 12th हाउस में है, नो मैटर किस राशि में, और मार्स जब लीब्रा में आ जाए तो कैसे रिजल्ट्स देगा? मार्स लिब्रा में आ जाए वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन मैं कहता हूँ। हालांकि लग्नेश 12वें में आ गया, लग्नेश आपके 12वें में आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लग्नेश 12वें में आना मतलब क्या होता है, लग्नेश 12वें में लोग बहुत गलत नेगेटिव, मगर ऐसा नहीं है। 12वां क्या होता है, आप अपने आइडेंटिटी लूज कर देते हैं,
जैसे आप कहते हैं बारवा घर फॉरेन कंट्री का है, तो क्यों कहते हैं उसको फॉरेन कंट्री का? इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आदमी बाहर जाता है, फॉरेन कंट्री जाता है, तो आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप अमेरिका चले गए, आपकी तो आइडेंटिटी लूज हो गई ना। यहाँ आपके रिश्तेदार थे, घर थे, लोग थे, बाग थे, सब थे, आप खत्म। वहाँ जाके वॉशिंगटन में खड़े हैं, न्यूयॉर्क में खड़े हैं, हु नोज यू, खत्म हो गई आपकी आइडेंटिटी। तो आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, तभी कहते हैं 12वें घर से यू लूज योर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो मंगल जो है, जब क्योंकि ये लिब्रा में है, और लिब्रा जो राशि है उसकी जो तासीर है वो ये है कि वो कहती है लोगों से बात करो, रिलेशनशिप बनाओ, कम्युनिकेट करो, लोगों से वो करो। तो यहाँ पर इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स कि आदमी अब्रॉड जाता है, सक्सेसफुल बहुत जल्दी होता है। वृश्चिक लग्न वाले जो भी अब्रॉड जाएंगे बहुत जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। ये एक रूल है, ये बहुत मैंने मतलब ज़्यादातर देखा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक ऑल्सो, क्योंकि 12वां घर कोई खराब घर नहीं है। ये तो आज इसको एवरीथिंग हैज़ टू बी एक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हमारे सूत्रों में लिखा था, ऋषियों ने लिखा था, उन्होंने उस टाइम के हजारों साल पहले लिखा था, ऋग्वेद में भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी बहुत। तो हमको अब जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो उसी हिसाब से देखना चाहिए। तो मंगल 12वें घर में बहुत अच्छा होता है। और एक लाल किताब का भी सूत्र है कि अगर 12वें घर में मंगल है तो राहु कंट्रोल्ड हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली। राहु कंट्रोल हो जाएगा, नो मैटर कहीं बैठा हो। हाँ, क्योंकि राहु जब होता है उसको चलाने वाला, राहु का नीच का घर होता है 12वां, ठीक है ना। तो उसको जब मंगल उस पर, हाथी के ऊपर मंगल बैठ जाता है, तो उस हाथी को दिशा मिल जाती है। ये लाल किताब का सूत्र है कि 12वें घर का मंगल उसको उन्होंने बहुत शुभ माना है। और ये मतलब आदमी को बहुत ही सक्सेसफुल बना देता है, क्योंकि आदमी दिशा और दशा दोनों और एक हाथी पे बैठ के चलता है, आगे बढ़ता है। और 12वां घर जो होता है वो सब 11वें घर का निचोड़ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, जिसको कि शायद लोग समझते नहीं कभी किसी। वंडरफुल सर, आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा आज का ये डिस्कशन हेल्प करेगा लोगों को अपने मार्स को समझने में, और स्पेशली जिनका वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो लग्न है। बहुत डिटेल में हमने मार्स को समझा। और जैसा मैंने कहा था कि मार्स को ना बहुत बदनाम किया जाता है शनि की तरह। मार्स वाले लोगों को मांगलिक बोल दिया, और कि इंटेंस मार्स है, लड़ाकू है। अब मंगल 12वें घर में है, तो ठीक है भाई, आपको इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप पर्सन विल बी वांटिंग मोर। आजकल तो कुछ ठीक है, अच्छी बात है। तो वो आप मंगल 12वें घर में खराब नहीं है। हम तो इतने पत्रियां देखते हैं, जैसे देशकाल पात्र में इतनी सारे हम पत्रियां देखते हैं, लोग आते हैं मंगल 12वें घर में होते हैं, महिलाएं भी आते हैं। तो मैं पूछता हूँ, आई मीन विद माय एज 40 फ्रॉम यंग गर्ल, 30-32 साल की आती है, अंकल बताती है, नहीं अंकल भी वो। सो इट्स देशकाल पात्र हैज चेंज्ड। तो क्या है, कैसे मांगलिक हो गया 12वें घर में? पहले था कि औरत नहीं कह सकती थी उसकी क्या चाहत है, उसके क्या डिजायर्स हैं। आज की औरत तो बहुत कुछ कहने लगी है, शुरुआत हो गई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर मंगल 12वें घर में कोई मांगलिक नहीं है। ये मांगलिक का भ्रम जो है बहुत गलत भ्रम है। आई थिंक सर मांगलिक लोग बहुत पावरफुल होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, अगर उस मार्स को सही बैलेंस कर लिया जाए। डेफिनेटली सर। तो अगले पार्ट में हम जुपिटर की लग्न की बात करेंगे, धनु की, और जुपिटर को हर हाउस में समझेंगे। सो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू जॉइंड अस टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू रंगोली, थैंक्स। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका मार्स कहाँ प्लेस्ड है, कौन सी राशि में है, कौन से ग्रह के साथ है, कितनी डिग्री पर है। और अगर आपका वृश्चिक लग्न है, सो आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट ने आपको आपके मंगल को बहुत अच्छे से समझाया होगा। मैं अगले पार्ट में धनु लग्न को लेकर आऊँगी। आप मुझे बताइए आपकी क्या क्वेरीज हैं जो आप चाहते हैं कि मैं सर से पूछूं, और उनके आंसर्स आप तक पहुँचाऊँ। मैं डेफिनेटली आप तक उनके आंसर्स ज़रूर पहुँचाऊँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।